जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं कि कल 2024 में जो फाल्गुन मास में शिवरात्रि आती है उसका क्या महत्व है, उस दिन हमें क्या करना चाहिए और हमें किस प्रकार अपने आने वाली जो समस्याएं हैं उनका निदान देवादिदेव महाकाल के द्वारा हम दूर करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। शिव शब्द जो है वो शिव और शक्ति दोनों मिलकर के बना हुआ है। भगवान शिव का फाल्गुन मास के महीने में पार्वती मैया के साथ में विवाह उत्सव हुआ था, इसलिए हम इसे शिवरात्रि महोत्सव के रूप में भारत के सभी जन जन इसे बनाते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं हमारे जो भोलेनाथ हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं, यही संहारक हैं, यही देवादिदेव महादेव हैं। ये क्या थे? कहते हैं माता पार्वती हिंदू भगवान शिव की पत्नी है। वह पर्वत राजा हिमाचल और रानी मैना की बेटी है। पार्वती का जन्म स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में माना जाता है, जहां उसे नंदा के रूप में पूजा जाता है और इसी कारण वहाँ हर 12 सालों में नंदा राजजात का आयोजन भी किया जाता है, ऐसा माना गया है। दूसरी बात कर लेते हैं कि जो हमारे वो देवादिदेव महादेव शिव हैं, इनके शिवरात्रि के दिन और पूरी रात्रि में अगर आप अपनी जो भी समस्या है, चाहे वह किसी प्रकार की रुकावट हो, चाहे आपके ग्रह शांत करने की पूजा हो, चाहे कालसर्प योग दोष हो, चाहे आपके कोई कार्य में बार बार में रुकावट पैदा हो रही हो, या फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रखे हों जो समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी के लिए देवादिदेव महादेव के शिवरात्रि के दिन अगर आप जलाभिषेक करते हो तो आपको बहुत शुभ फल मिलने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने कि अभिषेक करने से हमें क्या महत्व मिलता है। भगवान शिव का शिवरात्रि के दिन अभिषेक करने से हमें अनेक प्रकार का फल मिलता है और अलग अलग चीज़ के लिए हम अलग अलग अभिषेक, रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं ब्राह्मणों के माध्यम से। कहते हैं कि अगर आपको लक्ष्मी की वृद्धि करवानी हो, आपके यहाँ अगर इनकम सोर्स कम है उसमें बढ़ोतरी करवानी हो, आपको लक्ष्मी कि आपके व्यापार में वृद्धि करवानी हो, आपका व्यापार अधिक से अधिक चले, इसलिए आपको देवादिदेव का अभिषेक करवाना हो तो आप गन्ने के रस से अभिषेक करवाइए। अगर आपको सुख और शांति की आवश्यकता है तो आप दूध से अभिषेक करवाइए। अगर आपके किसी भी प्रकार से रोग उत्पन्न हो रखा हो तो जो जटाव आती है, कुशा जिसे कहते हैं, कुशा से आप देवादिदेव महादेव का अभिषेक करवाइए, यानी कुशा के जल से आपको अभिषेक करवाना होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे के बारे में। आपको अगर विद्या का अत्यधिक विद्या चाहिए या आपको कोई करियर में लाभ चाहिए तो उसके लिए आप जल का अभिषेक करें, परंतु वो जल होना चाहिए तीर्थस्थल का जल हो, उसका अगर आप अभिषेक करते हो तो आपको करियर में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और विद्या की प्राप्ति होगी। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में अनेक प्रकार के रोग हैं तो कुशा के जल से आप अभिषेक करवाइए। अगर आपके विवाहिक संबंध में कोई समस्या आ रही हो तो आपको मैं बता देता हूं कि मीठे जल से चीनी इत्यादि मिलाकर के जल में फिर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो आपके संबंधों में प्रेम उत्पन्न होता है। अगर आपके अनेक प्रकार के शत्रु हैं या आपको जो भी कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाना हो तो आप भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक कीजिएगा। भगवान शिव जो शिवरात्रि के दिन जिनका अभिषेक करते हैं उन सभी भक्तों को बहुत जल्द, बहुत शीघ्र फल देते हैं। और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।